फुलेरा दूज, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूनम निषाद। फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। फुलेरा दूज एक ऐसा त्यौहार होता है, एक ऐसा दिन होता है साल में जब हमें कभी कोई भी पत्रा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उस शुभ दिन, उस शुभ मुहूर्त में हम कोई भी काम कर सकते हैं। शादी, नई दुकान, नया घर बनाने का उद्घाटन। फागुन में शुक्ल पक्ष में दूज होती है, जो आज है। आज फुलेरा दूज है, तो हमने सोचा कि इसी बहाने भगवान का भजन भी कर लेते हैं और आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहते हैं जब भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने तपस्या की तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और जब भगवान शिव प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे शादी मत करो और तुम राजकुमारी हो, महलों की रहने वाली हो और हमारे साथ तुम शादी करोगी। भगवान शिव बोले तो तुम्हें कांटों की सेज पे सोना पड़ेगा, क्योंकि हम तो और गर्दानी हैं, तो हमारे साथ शादी मत करो। तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि उस दिन फुलेरा दूज थे और फुलेरा दूज को माता पार्वती ने एक धतूरे का फल भगवान शिव को चढ़ाया था। पार्वती ने, माता गौरी ने उस दिन पहली बार भगवान शिव के ऊपर ये धतूरा चढ़ाया था। ये देखो धतूरा है, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव के ऊपर हल्दी में मिला के और भगवान शिव की जो पिंडी होती है उसके पास रख दिया था। तो इसलिए फुलेरा दूज को धतूरे का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं ना आसपास। तो इसलिए फुलेरा दूज को हमें बाबा शिव के ऊपर एक धतूरा जिसमें हल्दी लपेट के ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके चढ़ाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और फुलेरा दूज को जो बहुत दिनों से बीमार हो, घर में कोई ठीक ना हो रहा हो, डॉक्टर जवाब दे दिया हो, तो उसके लिए भी फुलेरा दूज को धतूरा चढ़ा दो। बाबा भोलेनाथ के आगे एक घी का दीपक जला दो। अभी तो हम मंदिर नहीं गए हैं, शाम को मंदिर जाएंगे, तो वो कर दो। फुलेरा दूज को पहले बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए और फिर धतूरे चढ़ाने का बहुत महत्व है। तब से लेके आज तक, जब से पहली बार माता गौरी ने, माता पार्वती ने, माता सती ने उनके ऊपर धतूरे का फल चढ़ाया और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आज से, जब भगवान शिव खुश हो गए, उन्होंने कह दिया ना, भगवान शिव ने कहा कि हम कांटों की सैया पे, अगर तुम हमसे शादी करोगी तो तुम्हें कांटों की सैया पे रहनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने कांटों को ही भगवान को चढ़ा के और अपने पास रख लिया, ताकि जब हम इसे तोड़ेंगे तो हमें कांटे लगेंगे, जब हम इसको छुएंगे तो हमें कांटा लगेगा। तो माता ने कहा कि हम कांटों पे चलने के लिए तैयार हैं, पर हम शादी आप ही से करेंगे। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया कि अब हर जन्म में तुम मेरी पत्नी बनोगी। और तब से लेके आज तक माता पार्वती हर जन्म में उनकी पत्नी बनती है। एक बार सती थी, जब वो अग्नि में भस्म हो गई थी। एक बार माता गौरी थी, जो हिमराज की कन्या थी। तो इस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो दिन आता है ना, वो एक ऐसा दिन होता है ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। LIC नहीं, मतलब ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। जो आज के दिन दान पुण्य जप तप किया जाता है ना, वो जीते जी तो लाभ देता ही देता है, मरने के बाद में भी मोक्ष की प्राप्ति देता है। इसलिए हमें फुलेरा दूज की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और फुलेरा दूज को लेके कहते हैं, एक बार नारद मुनि वृंदावन घूमने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ की लता पता और गाय जब किसी कृष्ण भगवान वृंदावन ब्रज को छोड़ के चले गए, तो यहाँ की गायों ने दूध देना बंद कर दिया। और गाय ने दूध देना बंद कर दिया, फूलों ने खिलना छोड़ दिया, जमुना माँ रोने लगी। तो उनकी ये दुर्दशा देख के भगवान नारद जी से सहा नहीं गया और वो विष्णु लोग गए, द्वारिका गए। द्वारका में कहा जाके किसी कृष्ण भगवान से कि ये हाल है, बहुत बुरी दशा है ब्रज की, और तुम ब्रज चलो और देखो चल के। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने सब कुछ बताया कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, और जमुना माता रो रही थी, जमुना सूख गई है, वो रो रही थी, हवाएं भी अच्छी नहीं चलती हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम एक बार ब्रज चलते हैं। और जब वो ब्रज आए तो वो दिन फुलेरा दूज का था।
तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने ब्रज की धरती पर पैर रखे, उसी दिन से उसी समय फूलों ने खिलना शुरू कर दिया। जमुना जी ने अपनी उछाल मारनी शुरू कर दी, पानी जल बह तो रहा था पर कम बह रहा था, तो वो खुशी के मारे उनके पैरों को बार बार छूने लगी, क्योंकि वो जमुना जी के किनारे आए थे। गायें बम्हाने लगी, उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया, उनके बछड़े खुश हो गए, पूरे ब्रज में हरा भरा हो गया। जब ब्रज में हरा भरा हो गया तो फिर भगवान कृष्ण ने शाम को फुलेरा देव की शाम को वहाँ पे अबीर का माटी का तिलक लगाया सबको, ताकि सब लोग खुश हो गए, तो खुशी में उन्होंने तिलक लगाया। तो आज के दिन से ही, तब से लेके आज तक फुलेरा देव से ही ब्रज में होली शुरू हो जाती है। ब्रज में होली शुरू हो जाती है, और जो वो होलिका दहन में बल्ला बनाए जाते हैं ना, गोबर के, गाय के गोबर के ऐसे ऐसे गोल गोल बल्ला बना के उसमें छेद कर दिया जाता है, फिर वो गोल गोल बल्ला बन जाते हैं। बल्ला भी आज ही के दिन बनाना शुरू किया जाता है, क्योंकि आज से 13 दिन रह गए हैं होली के, तो 13 दिन में बहुत ढेर सारे बल्ला बनाए जाते हैं ना, फिर उनकी माला बनाई जाती है, 5 माला 7 माला। हम तो 5 माला बनाते थे पहले अपने गाँव में। अब यहाँ पे गाय का गोबर कम है, तो इसलिए 1 ही 2 माला बना पाते हैं। तो आज के दिन से फुलेरा देव से बल्ला भी बनाए जाते हैं, और भगवान की शिव की आज ज़रूर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की और राधा कृष्ण की आज ज़रूर पूजा करनी चाहिए। अगर किसी के घर में कोई भी तकलीफ़ हो, या किसी से पटरी ना खाती हो, किसी से प्रेम व्यवहार मन खट्टा हो गया हो, तो फुलेरा देव को आप बात शुरू करेंगे तो पूरा साल उसका अच्छा बीतेगा। क्योंकि भगवान शंकर ने भी यही कहा और भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि जो इंसान फुलेरा देव को जो भी काम शुरू करेगा, व्यापार, शादी, मुंडन, कुछ भी करेगा, उसको उस दिन का किया हुआ कर्म 1000 गुना जाके उसको वापस मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय बाबा भोलेनाथ की। आपके यहाँ फुलेरा दूध मनाया जाता है, और अगर नहीं भी मनाया जाता तो मनाइए। शाम को फूल लाइए, मार्केट से, बाज़ार से फूल लाइए और उनकी माला बनाइए। 1 माला भगवान कृष्ण को पहनाइए, 1 माला राधा रानी को पहनाइए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हो सके तो थोड़ा गुलाल भी लगा दीजिए, अबीर भी लगा दीजिए, उनके माथे पे गुलाल लगा दीजिए। और जिस किसी से आपके रिश्ते सही नहीं है उसको भी गुलाल लगा दीजिए, उसको भी अबीर लगा दीजिए। और जो धतूरा हम चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर, क्योंकि आज शिव और पार्वती और राधा और कृष्ण, इन सब लोगों की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हर दिन शुभ होता है, हर दिन मंगलकारी होता है, पर फुलेरा देव का दिन जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम किसी को दान देंगे, दक्षिणा देंगे, अगर आज फुलेरा देव के दिन अगर हमारा कोई व्यापार नहीं चल रहा है, हमने दुकान खोल ली, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो हमें फुलेरा देव के दिन भगवान शिव के ऊपर बेलपत्री चढ़ानी चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव के ऊपर हमें जल चढ़ाना चाहिए, और भगवान शिव के ऊपर 1 दीपक, शाम को 1 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और